भोगता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में पुरुष प्रकृतिस्थो ही भूमतो प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सदयोनि जन्मसु। यह पुरुष आत्मा जब प्रकृतिस्थ हो जाता है, प्रकृति में स्थित हो जाता है, प्रकृति अर्थात प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उनके साथ अथवा तीनों गुणों के कार्य जो शरीर है, सूक्ष्म स्थूल शरीर, इनमें जब तादात्म्य कर लेता है तो फिर वो गुण संगो अस्य कारणम सदस्य योनि जन्मसु कारणम, तो अच्छी बुरी योनियों में जन्म का यही कारण बन जाता है। और उसी प्रकार से जैसे ये श्रुति स्मृति कर्ता भोक्ता जीवात्मा का स्वरूप बतलाती हैं, वैसे ही इनसे विलक्षण जो अकर्ता अभोक्ता आत्मा है उसके बारे में एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र ये बतला रहा है कि सभी भूतों में एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी, वो स्वयं प्रकाश गूढ़ सर्वव्यापक सभी प्राणियों की अंतरात्मा, सभी कर्मों का अधिष्ठाता और सभी प्राणियों में बसा हुआ, सबका साक्षी, चेता चैतन्य, मतलब सबको चेतना प्रदान करने वाला, भूतानाम अस्मि चेतना, गीता में भगवान कहते हैं। निर्गुण और शुद्ध आत्मा है। ईशावास्य उपनिषद में आया सपरेगात शुक्रम, सपरेगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नविरम शुद्धम अपापवित्तम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र कहता है कि वह सपरेगात, वह आत्मा सर्वगत है, शुद्ध है, अशरीरी है, अकायम अक्षत है, उसका कभी क्षत नहीं होता, और ये स्नायु इत्यादि से, नस नाड़ी इत्यादि से रहित, नस नाड़ी से रहित मतलब स्थूल शरीर से रहित, और अपापहत शुद्धम अपापविद्धम, वो पाप से विद्ध नहीं मतलब निष्पाप। ये सारे मंत्र आत्मा में, ब्रह्म में नित्य शुद्धता को बतलाते हैं। आत्मा नित्य शुद्ध है, और ये जो ब्रह्म भाव है यही तो मोक्ष है। इसलिए मोक्ष संस्कार्य नहीं, न उत्पाद्य है, न विकार्य है, न आप्य है, न संस्कार्य है। तो
किसी कारण से मोक्ष की उत्पत्ति, विकृति, प्राप्ति और संस्कृति, ये कुछ भी मोक्ष में नहीं है। इसलिए मोक्ष में केवल ज्ञान के अतिरिक्त, मतलब क्रिया का नाम मात्र भी, लेस मात्र भी संबंध मोक्ष में नहीं है। ज्ञान ही मोक्ष है। अब कोई कहे ज्ञान भी तो मानसिक क्रिया है। ज्ञान ये भी मानसिक क्रिया का नाम ही तो ज्ञान है। कहते हैं ऐसी बात नहीं है। वो मानसिक क्रिया रूप जो ज्ञान है ना, उससे ये ज्ञान विलक्षण है। ये कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है। जहां मतलब कहते, अब क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया मतलब भाष्यकार इसका विवरण देते हैं। क्रिया ही नाम सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्षैव चोद्यते पुरुष चित्त व्यापाराधीना च। कहते क्रिया उसको कहते हैं जहां वस्तु स्वरूप की अपेक्षा के बिना ही जिसका विधान किया जाता है वो क्रिया है, और वो क्रिया पुरुष संकल्प के अधीन है। भाष्यकार उदाहरण देते हैं, यस्यै देवतायै अविर्गृहीतम स्यात् ताम मनसा ध्यायेत् वसट करिष्यन्। जिस देवता के लिए अध्वर्यु ने हवि का ग्रहण किया है, उस समय होता उस देवता का ध्यान करते हुए वसट शब्द का उच्चारण करे, मैंने उसका मन से ध्यान करे। और संध्या मनसा ध्यायेत्, ऐत्रेय ब्राह्मण में आता है, संध्या का मन से ध्यान करे। ये सब श्रुतियां ध्यान चिंतन को मानसिक क्रिया बतला रही हैं। ऐसा होने पर भी क्योंकि ये मानसिक क्रिया पुरुष के अधीन है और पुरुष के द्वारा चाहे वो करे अथवा न करे उसके अधीन ही है वो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम क्षमा। जो क्रिया पुरुष के अधीन होती है तो उसमें तो चाहे वो करे चाहे न करे अथवा अन्य प्रकार से कुछ करे। लेकिन ज्ञान ऐसा पुरुष तंत्र नहीं है, वो तो वस्तु तंत्र है, मतलब प्रमाण जन्य है। और प्रमाण यथार्थ वस्तु को विषय करता है। इसलिए ज्ञान करने, न करने अथवा अन्य प्रकार से करने के योग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वह वस्तु तंत्र में वही तत्, वो तो केवल वस्तु के अधीन है, मतलब विधि के अधीन नहीं है, पुरुष के अधीन भी नहीं है। इसलिए मानसिक होने पर भी ज्ञान का ध्यान से भेद है, मतलब मान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान में बहुत अंतर है। जैसे श्रुति में आता है, पुरुषो वाव गौतम अग्नि,
योषा वाव गौतमाग्नि, पंचाग्नि विद्या में चांदोग्य उपनिषद में आता है कि ये गौतम पुरुष अग्नि है, स्त्री अग्नि है। तो यहाँ स्त्री और पुरुष में अग्नि बुद्धि करते हैं। पुरुष और स्त्री में अग्नि बुद्धि जो है वो मानसिक है, और वह केवल विधि से जन्य होने के कारण से, विधि से उत्पन्न होने के कारण से क्रिया ही है, मानसिक क्रिया। मतलब वहां उसमें ऐसी भावना करते हैं। पुरुष में अग्नि बुद्धि, स्त्री में अग्नि बुद्धि, और वो पुरुष के अधीन है। अब लोक में जो प्रसिद्ध अग्नि है, उस अग्नि में भी अग्नि बुद्धि है। वो अग्नि बुद्धि वो किसी विधि के अधीन नहीं है, और न वो पुरुष के ही अधीन है। तो प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष विषय वस्तु है अग्नि, उसके अधीन है। मतलब वो ज्ञान है, वो कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। इसी प्रकार से जितना भी सारा प्रमाण विषय, जितने सभी प्रमाण विषय वस्तुओं में ऐसा ही समझना चाहिए। लोक में भी ज्ञान के अविषय होने पर भी जो ब्रह्म आत्मा की एकता है वो ज्ञान का विषय नहीं है। परमात्मिक बोध ज्ञान का अविषय होने पर भी वो ज्ञान विधि के अधीन नहीं है। यद्यपि ज्ञान के विषय में ऐसे विधि को बतलाने वाले लकार सुने जाते हैं, लिंग लोट आदि, जिनसे विधि की प्रतीति होती है, फिर भी क्योंकि वो अनियोज्य विषयक है सारे प्रयोग, इसीलिए वो जैसे पत्थर में छुरी इत्यादि, उस्तरा इत्यादि को पत्थर में जैसे यदि उस पे मारे तो उसकी जो धार है, तीक्ष्णता है, वो कुंठित हो जाती है। ऐसे ही ये जितना भी विधि प्रत्यय दिखाई देता है ज्ञान के विषय में, वो सारा का सारा प्रत्यय अनियोज्य विषयक जो ब्रह्म है, अनियोज्य विषयक होने के कारण से उसमें किसी भी पुरुष को प्रवृत्त करने का सामर्थ्य नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अहेयानुपादे, ऐसा कहा। आत्मा का न तो त्याग संभव होता है और न ही आत्मा का ग्रहण करना संभव होता है। ऐसी वस्तु है आत्मा। उसी आत्मा को श्रुति आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य उसी के बारे में बतलाती है। ऐसे है कि वो ये जो सुनाई तो पड़ता है यहाँ विधि के समान, कि उसको सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये सारे विधि के समान प्रतीत होने वाले जो वाक्य हैं, तो किस लिए हैं, मतलब इनका क्या प्रयोजन है? तो भाष्यकार इसका समाधान देते हैं कि हम विषय में पुरुष की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है विषयों में, उन विषयों से हटाने के लिए इस तरह का उपदेश शास्त्र में किया जाता है। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। तो प्रायः व्यक्ति की जो ऐसी सर्व सामान्य अज्ञानी व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये जो आकांक्षा होती है, तो इस प्रकार से बाह्य विषयों में जो
प्रवृत्त है मनुष्य, उसको वहां से हटाने के लिए, उन विषयों से दूर करने के लिए श्रुति ऐसा उपदेश करती है। अभी समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यहीं विराम देते हुए इस सूत्र के ऊपर शेष चर्चा फिर आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर